तो ऑर्थोग्राफी के ऊपर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से 9 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो अपना प्लान ए में है, जिसमें 2 व्यूज आपको ड्रॉ करना है, एक फ्रंट व्यू टॉप व्यू या फिर एक तो फ्रंट व्यू साइड व्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 9 मार्क के लिए, और ये क्वेश्चन विदाउट सेक्शन वाला है, विदाउट सेक्शन, क्लियर, जो कि बहुत ही ईजी है। और आपको लग रहा होगा कि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, या फिर प्रैक्टिस छोड़ो, जिसने अपने कॉलेज का जो असाइनमेंट है वो खुद से सॉल्व किया है, उसको भी पता है कि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है जब आप लोग जनवरी फरवरी में ये पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपका उतना प्रैक्टिस हो चुका है जो आप लोग इसको आराम से 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर। अब ये बेसिक चीजें तो सबको पता है कि फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है, साइड व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है, ये एक्स एरो डिसाइड करता है ना, करेक्ट। अब इस डायग्राम के सामने अगर खड़े रहते हैं तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, बराबर है। तो चेक करो, ये एक्स एरो आपको कौन सा साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड दिख रहा है। सो लेफ्ट साइड से आपको फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करना है, करेक्ट। तो राइट साइड से साइड व्यू, मतलब कौन सा साइड व्यू है, आरएचएस व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, जो हम लोग कहां पर बनाएंगे, लेफ्ट साइड बनाएंगे, क्लियर यहां तक, नेक्स्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला ही नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ हाइट विड्थ, ये 3 डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, लेंथ हाइट विड्थ। अब लेंथ कौन से व्यू में मिलेगा, हाँ मतलब फ्रंट व्यू में मिलेगा। फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है, जहां पर ये एक्स एरो दिया रहेगा, एक्स एरो आपको कहां पर दिया, लेफ्ट साइड दिया। सो लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करो, आपको जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिल रहा है उसको लेंथ कहते हैं। तो बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल कितना है, सो लेंथ हो गया 96, करेक्ट। हाइट 64, हाइट आपको कौन से व्यू में मिलेगा, फ्रंट व्यू में, लेंथ भी फ्रंट व्यू में मिलेगा, करेक्ट। सो टोटल हाइट कितना मिल गया यहाँ पर, 64। विड्थ कौन से व्यू में मिलेगा, साइड व्यू में या फिर टॉप व्यू में। तो साइड व्यू में चेक करो, आपको टोटल विड्थ मिल रहा है 64। सो लेंथ हाइट विड्थ तीनों डायमेंशंस मिल गया, लेंथ आ गया 96, नेक्स्ट हाइट है 64 एंड विड्थ है 64। समझे आते सबको, क्लियर। तो तीनों डायमेंशंस मिलने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, बेसिक प्रोसेस सबको पता है। सो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना, तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना भी रख सकते हो, लेकिन जो भी रखोगे वो इक्वल रखो, करेक्ट। सो 1 सेंटीमीटर, पहले रुको अच्छे से समझ के लो पहले। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में से जो मिडल लाइन है वो एक्स वाला है, बराबर। फिर 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता है, 3 वर्टिकल लाइंस। अब इसमें से जो मिडल लाइन है वो एक्स डैश वाई डैश लाइन, वर्टिकल रेफरेंस लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंड वर्टिकल रेफरेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, करेक्ट। लेकिन मुझे व्यूज कितने ड्रॉ करना है, सिर्फ 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, करेक्ट। हम लोग इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, लेकिन मुझे व्यूज कितने ड्रॉ करने हैं, सिर्फ 3 ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। चलो अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, ये 3 व्यू में से सबसे पहले हम लोग कौन से व्यू का लोकेशन फिक्स करते हैं, साइड व्यू का। साइड व्यू का लोकेशन आपको सबसे पहले फिक्स करना है। पहले बताओ फ्रंट व्यू कहां पर होता है, अबव एक्स वाला या बिलो एक्स वाला, टॉप व्यू कहां पर होता है, क्लियर। एंड साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के साइड में होता है, मतलब फ्रंट व्यू अबव एक्स वाला है तो साइड व्यू भी कहां पर है, अबव एक्स वाला है। अब एक तो वो लेफ्ट साइड होगा या फिर एक तो राइट साइड होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करना है, साइड व्यू राइट साइड से, दैट इज आरएचएसवी, जो हम लोग लेफ्ट साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर आएगा साइड व्यू ना, आरएचएसवी। अब लेफ्ट साइड अगर साइड व्यू है तो राइट साइड क्या होगा, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या, समझा। तो सबसे पहले हम लोग कौन से व्यू का लोकेशन फिक्स करेंगे, साइड व्यू का लोकेशन फिक्स करेंगे। एक बार पता चल गया साइड व्यू कहां पर है, तो उसके बाजू में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। इमेजिन करो यही एक्स एरो अगर आपको राइट साइड दिया होता, राइट साइड, तो फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है, ये एक्स एरो अगर आपको यहां पर दिया होता, इसको इग्नोर करो, अब इसको कंसीडर करो। तो बताओ फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व करना है, राइट साइड से। तो साइड व्यू एलएचएसवी ड्रॉ करना है, जो हम लोग राइट साइड बनाएंगे। तो यहां पर आएगा फिर साइड व्यू एलएचएसवी। तो फ्रंट व्यू कहां पर है, लेफ्ट साइड, यहां पर आएगा फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। समझा। तीनों व्यूज का लोकेशन कैसे डिसाइड करना है, तीनों में से सबसे पहले कौन सा, साइड व्यू का लोकेशन फिक्स करना है, साइड व्यू का, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट। लेकिन मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको साइड व्यू ड्रॉ नहीं करना है। अब साइड व्यू ड्रॉ नहीं करना है, ओनली फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है, मतलब ऊपर नीचे डायग्राम ड्रॉ करना है, बराबर। तो इसमें बताओ ये 3 वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे वहां पर सिर्फ कौन से रेफरेंस लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ही चाहिए ना। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करना है, बराबर। अगर मुझे फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है, नहीं, मुझे वहां पर सिर्फ वर्टिकल लाइंस की जरूरत है। जब मुझे तीनों व्यूज ड्रॉ करने हैं, 15 मार्क वाला जो क्वेश्चन है जिसमें तीनों व्यूज ड्रॉ करना है, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्टिकल लाइंस 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस स्टार्टिंग में बना के रखेंगे, क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे ड्रॉ करना है। बताओ अबव एक्स वाला लाइन फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, बिलो एक्स वाला लाइन टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के लिए आपको कौन से 2 डायमेंशन की जरूरत है, लेंथ एंड हाइट, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा, वर्टिकल हाइट होगा। तो यहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, 96, लेंथ कितना दिया 96 ना, सो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा। तो इस कॉर्नर से 96 mm पर एक पॉइंट मार किया, वहां से एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, ओके। तो बताओ यहां से यहां तक 96 है, तो ये भी कितना होगा, मतलब लेंथ जो है वो मुझे टॉप व्यू में ऑटोमेटिकली मिल गया, फिर से मुझे स्केल से मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, फ्रंट व्यू में लेंथ के साथ हाइट भी मिलेगा ना मुझे, सो हाइट है 64, तो इसी कॉर्नर से 64 mm इतना डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा।
ओके, सो फ्रंट व्यू का बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया लेंथ और हाइट यूज करके। टॉप व्यू के लिए मुझे लेंथ और विड्थ, ये दो डायमेंशंस की जरूरत है। लेंथ तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, विड्थ कितना है 64, तो यहां से इस कॉर्नर से 64 mm पर एक पॉइंट मार करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, बन गए दो बॉक्स। करेक्ट। पूरे प्रोसेस में देखो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, ये बॉक्स बनाना। जो स्टूडेंट बॉक्स बना सकता है वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बॉक्स बनाने से हमें एक आइडिया मिलता है कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो कितने स्पेस में सॉल्व होने वाला है। अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये बॉक्स के बाहर 1 mm भी जाता है तो इसका मतलब आपने मिस्टेक किया, समझा। और ये बॉक्स ड्रॉ करने का और एक फायदा क्या है, फ्रंट व्यू जो है, हाँ स्पेस तो आपको पता चलता ही है, और एक फायदा क्या है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए देखो जो आपने बॉक्स बनाया ना, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है। आप राइट बॉटम कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट बॉटम से, लेफ्ट टॉप से, राइट टॉप से, डायग्राम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आप लोग राइट बॉटम से स्टार्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके कंफ्यूज होते हो, फिर क्या करोगे, दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है, लेफ्ट बॉटम, यहां पर ड्रॉ किया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर राइट टॉप, फिर लेफ्ट टॉप, ऐसा धीरे धीरे अगर आप लोग देखोगे तो पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलो, सो दो बॉक्स आपने पहले कंप्लीट किया, फिर बताओ सबसे पहले कौन सा व्यू स्टार्ट करोगे, जिसमें सर्कल दिखता है, सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, ऐसा कर्व शेप दिखता है, वो व्यू आपको पहले स्टार्ट करना है। करेक्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे हम लोग तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हम लोग तो डायरेक्ट फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। ऐसा करोगे तो भी चलता है, लेकिन कर्व वाला पार्ट अगर आप पहले कंप्लीट करते हो तो उससे आपका डायग्राम जल्दी कंप्लीट होता है, टाइम कम लगेगा आपको। तो बता इसमें कौन से व्यू में आपको कर्व दिख रहा है, फ्रंट व्यू में भी है ना सेमी सर्कल, टॉप व्यू में भी है एंड साइड व्यू में भी है। साइड व्यू तो ड्रॉ करना ही नहीं है ना मुझे, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू टॉप व्यू डायग्राम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब दोनों में से आपका फेवरेट कौन है, फ्रंट व्यू। जनरली सबका फेवरेट फ्रंट व्यू होता है, तो चलो फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो बताओ फ्रंट व्यू में ये वाला जो कॉर्नर ये कहां पर मिलेगा, आप लोग फ्रंट व्यू कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेफ्ट साइड से ना, तो आप सब लोग अपने आप को यहां पर इमेजिन करो। यहां पर जब आप लोग अपने आप को इमेजिन करोगे तो बताओ ये वाला कॉर्नर कहां पर है, राइट साइड बॉटम में, ये वाला कॉर्नर लेफ्ट साइड बॉटम में। करेक्ट है। चलो अब इतना सब डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ड्रॉ कर सकते हो ये। तो टाइम सेट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं, कम से कम 5 एग्जांपल सॉल्व करके जाना है। करेक्ट। ये वाला एग्जांपल 2 व्यूज वाला है, इसके आगे के सभी एग्जांपल्स 3 व्यूज वाले हैं विद सेक्शन। तो कम से कम 5 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके जाना है, टाइम वेस्ट मत करो। सो 1 बजे तक ये एग्जांपल कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अभी 12:35 हुआ है शायद, 20-25 मिनट है आपके पास। जो 9 मार्क वाला क्वेश्चन है उसमें 2 व्यूज ड्रॉ करने हैं, एक व्यू को 4 मार्क है, सो 4 + 4 8, और एक मार्क जो है वो डायमेंशन लाइंस के लिए। एक व्यू में आपको 4 to 5 डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करना है। क्लियर।
चलो फ्रंट व्यू अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो ये हाइट 16 है, ये लेंथ 16 है, करेक्ट। इस वर्टिकल लाइन का हाइट कितना होगा? 28 यहां से यहां तक कितना टोटल? 40। सेंटर मिलेगा 20 पर। और ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो उसका रेडियस कितना होगा? 12। 24 उसका विड्थ है ना, सॉरी 24 उसका डायमीटर है, करेक्ट। सो रेडियस आएगा 12। या फिर आप लोग राइट साइड से 8, लेफ्ट साइड से 8 ऐसे भी ले सकते हो। और एक चीज, ये सेंटर लाइन बताओ राइट साइड से कितने डिस्टेंस पर है? 20। और ये हिडन लाइन कौन सा है समझा सबको? ये जो सेमी सर्कल है ये फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको हिडन बनाया। और ये सेमी सर्कल का रेडियस बताओ कितना? 8, क्योंकि 16 जो है वो सेमी सर्कल का डायमीटर है, सो रेडियस कितना होगा? 8। तो सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड 8 mm पर मैंने ये हिडन लाइन ड्रॉ किया, समझो। ये जो आप लोग वर्टिकल रेक्टेंगल देख रहे हो ये एक्चुअल में कर्व है, लेकिन फ्रंट व्यू में मुझे वो रेक्टेंगल दिखेगा। सेम वैसे टॉप व्यू में भी वो रेक्टेंगल ही होगा। ये वाला मुझे बताओ, इस कॉर्नर से यहां तक 40 है ना, इसका सेंटर कहां पर आएगा? 20 पर। 40 कैसे आया? 8 प्लस 24 प्लस 8। 8 प्लस 8 कितना होता है? 16। 16 प्लस 24 कितना होता है? 40। 40 का हाफ 20। हिडन लाइन, ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल ये फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं है, तो उसका वो हिडन लाइन है। अब आप सोचेंगे कि राइट साइड क्यों नहीं बना? राइट साइड का बनेगा जब वो कंप्लीट सर्कल होगा तब। ये तो सेमी सर्कल है ना, तो इसलिए लेफ्ट साइड ही आएगा हिडन लाइन।
चलो टॉप व्यू भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ये जो रेक्टेंगल आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअल में कर्व है, लेकिन टॉप व्यू में वो अपरेंट व्यू मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। ये वाला डिस्टेंस कितना रखना है? 22, बराबर। ये रेक्टेंगल का विड्थ 12, सेंटर जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? यहां से यहां तक 16 है, फिर वहां यहां से 8, ओके। इसका डायमीटर 16 है, रेडियस 8। तो टॉप व्यू को देखो बहुत कम टाइम लगा, फ्रंट व्यू को जितना टाइम लगा था उसका आधा टाइम टॉप व्यू को लगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस लिए है उससे यहाँ पर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, करेक्ट। ये सभी डायमेंशंस मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। ये 8 है, ये 24 है, ये 8 है। और एक व्यू में आपको 4 to 5 डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करना है। डायमेंशन लाइंस 1 सेंटीमीटर और मोर देन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है।
कंप्लीट हो गया। देखो एक व्यू में 4 to 5 डायमेंशन लाइंस, थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। ये लेबल से ना मत भूलो, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, उसको बॉक्स बनाना है, फ्री हैंड नहीं, स्केल यूज करना है उसके लिए। डार्क लाइन सॉफ्ट लाइन डिफरेंस दिखना चाहिए, सभी डार्क लाइन एक जैसी डार्क, सभी सॉफ्ट एक जैसी सॉफ्ट होना चाहिए।